हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका अभी आरआरबी एनटीपीसी का 7 अप्रैल का शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका देखो अब इसके बाद बस 3 शिफ्ट और होनी एनटीपीसी की 6th फेज में, ठीक है। फिर आपका 7th फेज की डिटेल आपको बताई जाएगी। सीधा सेशन को शुरू करते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर वगैरह देखेंगे, क्या उसके बारे में आपकी इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, आपको पता है टू द पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एज ऑलवेज जेन्युइन, क्योंकि 2-3 बच्चों से कंफर्म करने के बाद में ही आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है किसी भी प्लांट में, क्या पूछा गया भाई कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में वो प्लांट के किस पार्ट में होती है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो? तो फोटोसिंथेसिस आपकी होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। सबको ये चीज़ ध्यान में रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया कि कौन से गवर्नर जनरल ने ये बोला था कि अवध इज अ, ध्यान देना है सेंटेंस पे, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। अवध इज अ चेरी, ठीक है। क्या बोला था? अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप, दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, इन आवर माउथ वन डे। तो ये जो है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट कौन से गवर्नर जनरल ने दिया था? यानी कि अवध जो है वो एक चेरी है जो कि हमारे मुंह में एक दिन गिर जाएगी। तो ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो सागा सागा 220 है ये क्या है ना। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 की अगर मैं बात करूं, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्या है ये? आपका सुपर कंप्यूटर है। और ये किसने डेवलप किया है? तो भाई ये सुपर कंप्यूटर इसरो ने डेवलप किया हुआ है ईयर 2011 में। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखोगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना रिपीट होने के भी इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ इसके टाइम पर जो नाना साहेब थे, नाना साहेब ये कहाँ के लीडर थे 1857 के रिवॉल्ट में? तो नाना साहेब थे बिठूर के लीडर, ठीक है। इन्होंने जो है बिठूर में इस रिवॉल्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया। फिर यहीं 1857 से एक क्वेश्चन और आपका आया कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। क्या पूछा गया? गवर्नर जनरल का नाम। तो गवर्नर जनरल था यहाँ पर आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नाम की जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। किसने लिखी थी इसको? पाणिनि ने लिखी थी। आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ पता होगी। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया और ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे आने वाले कुछ कोई भी एग्जामिनेशन हो। क्वेश्चन था कि किसने कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने थ्री कॉन्जेक्यूटिव सेंचुरी बनाई है, यानी कि 3 जो है आपके लगातार शतक बनाए हैं, 100 बनाए हैं, वो भी अपने डेब्यू मैच के बाद। इन डेब्यू मैच और आपका टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना, इन टेस्ट क्रिकेट। तो भाई ऐसे सिंगल क्रिकेटर हैं कौन? मोहम्मद अजरुद्दीन, ठीक है। कौन है? मोहम्मद अजरुद्दीन इंडिया के ये प्लेयर रहे हैं, अजरुद्दीन। क्लियर है? ये चीज़ आप अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपका आगे भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें आपका क्या पूछा गया, ये थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा कि जैसे उड़िया जो है वो आपकी उड़ीसा में उड़ीसा में जो है बोली जाती है उड़िया लैंग्वेज। तो इसी तरीके से जो मलयालम है वो कहाँ पर आपकी बोली जाती है? तो मलयालम की बात करूँ तो एक केरला में बोली जाती है, ठीक है। केरला की स्टेट लैंग्वेज है ये। और इसके अलावा 2 यूटी और हैं जहाँ पर ये बोली जाती है। एक आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप, और दूसरा आपका पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों जगह भी आपका जो है मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन अगर स्टेट की बात करूँ तो स्टेट आपका केरला होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो लोकटक लेक है, क्या पूछा गया, ध्यान देना। लोकटक लेक ये आपकी कहाँ पर है? तो लोकटक लेक सभी को पता होगा कहाँ पर है, मणिपुर में है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मणिपुर के किस एरिया में लोकटक लेक है आपकी? तो ये है मोइरंग, ठीक है। मोइरंग का जो एरिया है यहाँ पर आपकी ये लेक पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लल्लू पंजू है,
पूछ लिया इन्होंने कि MS DOS क्या है, तो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसका नाम ही है डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि अभी जो है किसने यहाँ पर 143 सैटेलाइट भेजी हुई हैं अंतरिक्ष में, 143 सैटेलाइट, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि स्पेस एक्स ने एक साथ एक 143 सैटेलाइट्स स्पेस में भेज दी हैं। इसमें 9 रॉकेट लॉन्च, जो 9 रॉकेट हैं इनका यूज़ करा गया, ठीक है। और नाम क्या था इस रॉकेट का, फैल्कन नाम था, ठीक है। कौन से रॉकेट्स थे ये, फैल्कन नाम के रॉकेट थे। किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स कंपनी ने, और 143 सैटेलाइट। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बना ये पता है आपको, क्योंकि इससे पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड अंतरिक्ष में इसरो के पास था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देखो। 12th वाला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया, हाँ क्लियर है ना सभी को। चलो, इसमें आपका पूछा गया कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो करना होता है, वो आपका कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 3 के तहत। पता होगा सभी को, आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करनी है लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर जो भी आपकी बात है उसके बेसिस पर आप नया स्टेट बना सकते हो, ठीक है। उसकी पूरी प्रोसेस दे रखी है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपका पूछा गया कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसको याद करने का आपको मैंने एक तरीका भी बताया था पहले, कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो होते हैं आपके ADE के, ठीक है, कौन से, अडैक होते हैं। तो बस इसको छोड़ के जो भी बच गए ना वो आपके वाटर सोल्यूबल हो गए, विटामिन C हो गया, K हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सी आपका C और B, ठीक है। बी में भी आपके जो अलग अलग हैं, B6 B12, ऐसा नहीं है 1 to 12 सारे के सारे नहीं है विटामिन, ठीक है। और बायोटिन हो जाता है इसमें आपका, इस तरीके से जो भी हैं, ठीक है। इनको ADA को छोड़ के बाकी के सारे क्या होते हैं आपके, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्लियर है क्या ये वाली बात भी। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आपका कुछ योजना पूछी गई थी, आदर्श करके कोई योजना थी, तो ये क्या आपकी वही आदर्श ग्राम योजना पूछी गई है क्या, एक बार मुझे ये कमेंट करके बताना। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो आपकी जीके के क्वेश्चंस हो गए, और एक क्वेश्चन शायद ऐसा भी था कुछ गांधी जी के जेल जाने से रिलेटेड। ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं पता है, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया हो वो ये बता दें। और इसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ में एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखने को मिला है, तो कोऑर्डिनेट वगैरह अगर देखनी हो आपको आगे जिनका एग्जामिनेशन है, तो एक बार ही देख लेना, ठीक है। बाकी तो आपका मैथ में वही पैटर्न चल रहा है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, फिर आपका नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ मतलब डुएबल है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आपका डुएबल है, अच्छे से करके जाओ सभी लोग, ज़्यादा टेंशन वगैरह लेनी नहीं है, ठीक है। तो खैर अब इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।